नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम आचार्य रीना जी से बात किया था। आपको याद होगा कि भी प्लानिटरी मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस पे एक पॉइंट था जो रह गया था एंड इन्होंने बोला था कि मैं स्टडी करने के बाद वापस आऊंगी। वो ये था कि महादेव की जो मेन बोर्ड है हमारा कैलाश, वो वापस कब आएगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या इसका कोई कोरिलेशन है कि कैलाश मानसरोवर चाइना में गया और चाइना की तरक्की होनी शुरू हो गई और हम नीचे से नीचे जाते रहे। ये नीचे जाना ही होगा जहां पर कांग्रेस की गंदी फैमिली हमारे ऊपर राज करती रही और हमें पता भी नहीं लगा कि कब हमारा कंट्री हमारे हाथ से निकल गया और मुसलमानों के हाथ में चला गया। क्या इसका कोई कोरिलेशन है और महादेव की नगरी ये वापस कब आएगी? क्या इसका कोई वास्तु से कनेक्शन है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस है? ये सारी चीजें आज पर्दे खोलेंगे। और कुछ और बहुत ही स्टार्टलिंग है जो मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में भी कर रहे हैं, क्या उसका भी वास्तु से कोई कनेक्शन है? आज बात करते हैं खुल के, सारी पर्दे खोलते हैं। बिकॉज मेरा अपना, आपने मेरी वीडियो देखी होगी कई बार, मैंने बहुत बार बोला है कि आई विश कि महादेव अब चाइना को छोड़कर भारत वापस आ जाए। तो रीना जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। जय सिया राम। Jai Siya Ram. Thank you so much for hosting me, Sumit ji. Thank you so much. Rina ji, it's a pleasure of ours also. People loved the show last time, but इस बार थोड़ा सा भारी भरकम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे। बिकॉज आपने देखे कमेंट्स लोगों के कि थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल जी हल्का सा, ठीक है, हम टच करेंगे, बट मुद्दा एक ही है, क्या कैलाश मानसरोवर मोदी जी के टाइम पर वापस आएगा और इसका चाइना की तरक्की और भारत की तरक्की से क्या रिलेशन है? प्लीज। जी बिल्कुल। अभी आप लेटली सुन रहे होंगे कि अक्साई चिन के ऊपर बहुत न्यूज़ आ रही है, बहुत बातें हो रही हैं। सो आज बहुत ज़्यादा प्लानिटरी प्लेसमेंट्स या बहुत ज़्यादा नक्षत्रों को नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी, एक बहुत मेजर ट्रांजिट होने जा रहा है। एंड देयर इज़ वन प्लैनेट कॉल्ड नेपच्यून, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो अभी 20 फरवरी को होने जा रहा है। और जब ये भारी भरकम प्लैनेट्स मूव करते हैं तो उनका इम्पैक्ट कुछ समय पहले से आना शुरू हो जाता है। सो जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसका बहुत ज्यादा बहुत बड़ा श्रेय मैं इस नेपच्यून और शनि के कंजंक्शन को देना चाहूंगी। ये मीन राशि में मिलने वाले हैं और मीन राशि आखिरी राशि है विच वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम। जब जब ये मिले हैं, आप अगर आपको पीछे जाके हिस्ट्री में कुछ डेट्स बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल 1989 और 1990 में जब बर्लिन वॉल गिरी थी, दैट वाज द टाइम ऑफ रीसेट। जब जब कुछ बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई बहुत पुराना रजीम या कोई बहुत पुराना सेटअप गिरता है और नया बनता है, दैट इज द टाइम व्हेन आई हैव सीन इन माय रिसर्च कि नेपच्यून और शनि का ये कंजंक्शन होता है और ये हर 36 साल में होता है। सो दिस इज रेयर। ये ऐसा नहीं है कि रोज हो रहा है या हर साल हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी रेयर। 1989-90 मैंने आपको एक डेट बताई। दूसरा 1950-53, जिस समय मेडिसिन के फील्ड में पोलियो की मेडिसिन का इन्वेंशन हुआ था और जब एपिडेमिक पोलियो एज एन एपिडेमिक वाज कमिंग और उसकी वजह से बहुत सारा पॉपुलेशन लॉस हुआ था। सो वो एक टाइम था। उसके बाद में 1917 1918 वाला जो पीरियड है, दिस इज अनदर वन मोर पीरियड जहां पे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और स्पेनिश फ्लू हुआ था। So now looking at these things, you can very well figure out कि अगर वो कंजंक्शन अब हो रहा है, so ये जो साइक्लिक पैटर्न है 2025-2026, this is again a reset time, reset हो रहा है, कुछ ना कुछ खत्म होगा और कुछ ना कुछ शुरू होगा। Now before I go ahead and give you the answer of the question जो हमने पिछली बार छोड़ दिया था, मैं बस थोड़ा सा बताना चाहूंगी जिससे ऑडियंस समझ पाए कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू कनेक्ट इट टू द डायरेक्शंस एंड वास्तु एंड लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो आपने बात करी कैलाश पर्वत की, मानसरोवर की, कैलाश मानसरोवर की। अब वो हमारे पास आएगा कि नहीं, मैं पहले आपको आंसर बता दूं या पहले एक्सप्लेनेशन दूं? द आंसर इज गोइंग टू मेक ईच वन ऑफ अस वेरी हैप्पी, because what I see as astrology and vastu, that there is a disintegration in the boundaries. Again, why? Because Neptune dissolution of boundaries दिखाता है और शनि boundaries है। Neptune creative imagination दिखाता है,
शनि रियलिटी है। सो उस क्रिएटिव इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है शनि इस समय। नेपच्यून कहीं ना कहीं हमारे सपने हैं, और शनि वो प्रैक्टिकलिटी है, वो सीरियस अप्रोच है जिससे स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देखी जाती है। सो व्हेन दीज टू आर मीटिंग, सो सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, सिर्फ इसी बात में नहीं, बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी चीजों में रिलेटेड टू आवर कंट्री भारत, वी विल सी दैट बाउंड्रीज में बदलाव आएगा और ये रीसेट 100% होके रहेगा। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब आप समझिए कि उस कंजंक्शन का इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज इट्स जस्ट द सेम वे कि जब आप किसी नए घर में शिफ्ट करते हैं, आप घर खरीदते हैं, तो आप वहां पहुंचे नहीं है अभी, लेकिन आपने उस घर को जीना शुरू कर दिया दिमाग में कि मैं वहां ये लगाऊंगा, ये कर्टेन लगाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, विच मीन्स द जो भारी भरकम प्लैनेट्स हैं वो जब आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो वो अपना इम्पैक्ट कुछ समय पहले से देने लगेंगे, और जब वो वहां से मूव भी करेंगे, ट्रांजिट करेंगे टू अनदर राशि, बाद में भी वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अपना छोड़ के जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्मॉल प्लैनेट्स या फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की अभी हैं और 20 दिन में हट गए, ये 36 साल बाद आ रहे हैं। So this is a very, very big and impactful conjunction. This is one. Now, coming back to that question, कैलाश मानसरोवर जब हम भारत के नक्शे से देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हिमालयाज हैं, नॉर्थ वेस्ट में जो रीजन है वो कहीं ना कहीं ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो है, और नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न साइड में आप ये कैलाश मानसरोवर को देखते हैं। तो ये सारे के सारे डायरेक्शंस अगर हम वास्तु पुरुष के हिसाब से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके जो वास्तु पुरुष है उसके सर के हिस्से को, हेड को, या नेक रीजन को, या शोल्डर रीजन को दिखा रहा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वहीं पे इस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज चल रहा है उसी रीजन में, जो आपने अभी बात करी उससे मैं जोड़ूंगी कि उस चेंज की वजह से जो ब्रह्म स्थान कहीं ना कहीं मूव हो गया था 1960 में, जब 1962 में वॉर हुआ और 1960 में हमने एक जो एस्टेट था वो उस पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स को छोड़ दिया था भारत ने। उसके बाद से जब वो एक हिस्सा कटा और जिसको चाइना ने अपनी साइड लेना शुरू कर दिया फोर्सिबली, आई वुड से, या फिर नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की गलती की वजह से, वट एवर द रीजन वॉज, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मुझे सिर्फ ज्योतिष से रिलेटेड आपको बात बतानी है। सो अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो वो जब ब्रह्मस्थान चेंज हुआ, वास्तु का जो एनर्जीज थी वो चेंज हुई, एनर्जीज में ब्लॉकेजेस आए, उसकी वजह से भारत ने कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करना हल्का सा कम कर दिया, या यूं कहें कि भारत में बहुत सारे एक तरीके से जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं ना तो सर दर्द की बात करते हैं, बिकॉज दैट्स द हेड ऑफ वास्तु पुरुष। सो दैट बिकेम द हेडेक फॉर इंडिया। जैसे ही वो गया, so many headaches started coming in, जैसे नेबरिंग कंट्रीज की तरफ से प्रॉब्लम आना, इट ऑल हैपेंड आफ्टर 1960, राइट? नेबरिंग कंट्रीज की तरफ से ज्यादा परेशानी का आना, या बहुत सारी जो हमारे नेचुरल कैलेमिटीज हैं कोस्टल रीजन्स में, वहां से वो परेशानियां आना, ये सब इस वजह से शुरू हुआ। नाउ अब जो रिसेंटली जो चीज आप जो न्यूज सुन रहे हैं, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो एक अंडरग्राउंड ट्रेन बन रही है, वो एक तरीके से इनिशिएशन है ऑफ करेक्शन ऑफ द वास्तु। नाउ हाउ दैट्स द करेक्शन ऑफ द वास्तु, दिस इज द इनिशिएशन। अभी पूरा 100% नहीं हो रहा है, लेकिन शुरुआत हो रही है। अंडरग्राउंड का भी मतलब नेपच्यून होता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी नेपच्यून है। सो जैसे ही नेपच्यून कंजंक्ट हो रहे हैं शनि के साथ, जो मैंने आपसे बात करी थी, डेसोल्यूशन ऑफ बाउंड्रीज की शुरुआत हो जाएगी, और वो जो चिकन नेक है, जो एक हमारे लिए एक वीक पॉइंट था भारत के लिए, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज जनरली एज पर वास्तु वी सी कि वो जो नेक है वो बहुत ही पतला नैरो कॉरिडोर है, और भारत एक जायंट है। सो भारत इतना बड़ा और इतनी सारी पॉपुलेशन के साथ, तो वो नेक भारत को संभाल नहीं पा रहा, इन द सेंस कि वो जो नेक है उसको अगर हम एक एंट्रेंस की तरीके से लें वास्तु की, तो एंट्रेंस इज नॉट स्ट्रॉन्ग। व्हेन एंट्रेंस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट एबल टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कंट्री। सो वी आर ट्राइंग टू मेक दैट एंट्रेंस स्ट्रॉन्ग बाय हैविंग एन अंडरग्राउंड ट्रेन। अंडरग्राउंड मतलब अब अगेन वास्तु पुरुष की बात आती है। वास्तु पुरुष को अगर हम पर्सोनिफाई करें एज अ ह्यूमन,
तो जैसे हमारे बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून का दौरान होता है, वो नसों के थ्रू होता है, वेन्स के थ्रू होता है। सो जब अंडरग्राउंड की हम बात कर रहे हैं तो वो धरती के नीचे वेन्स हैं, धरती के नीचे वेन्स हैं, उन वेन्स में एक्टिवेशन कर रहे हैं। जब वहां पे एक ट्रैक बनेगा, रेलवे ट्रैक, सो देयर विल बी अ रेगुलर कंटिन्यूअस मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है कि वो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया। जैसे ही वो ब्लड सर्कुलेशन शुरू होगा, आपने देखा होगा जब किसी को पैरालिसिस होता है, ब्लड सर्कुलेशन शुरू होते ही स्ट्रेंथ आ जाती है। सो वो चिकन नेक हमारा फोर्टिफाई हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। नाउ एक नेक पतला सा है, उसको स्ट्रेंथ करने का एक दो ही तरीके हैं। या तो आप उसको लेफ्ट एंड राइट पे थोड़ा सा चौड़ा कीजिए, ब्रॉड कीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज दोनों तरफ बाउंड्रीज हैं, या फिर उसको ऊपर नीचे चौड़ा कीजिए। सो व्हाट इज हैपनिंग इज अंडर द ग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड things are going to happen. So that's how the infrastructure is going to change because of this conjunction. और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो वो चिकन नेक थिक हो रहा है, मोटा हो रहा है, स्ट्रेंथ उसमें आ रही है और वो फोर्टिफाई हो रहा है। और जैसे स्ट्रेंथ आ रही है, दैट एंट्रेंस एज पर वास्तु इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। सो जो हमारे जो नेगेटिव एनर्जी का एंट्रेंस थी हमारे रीजन में, वो बंद होगी, और जो हमारी पॉजिटिव एनर्जीज बाहर निकलती थी, उनका लीकेज था, वो लीक हो जाती थी बाहर, वो भी बंद होगा। हमारी पॉजिटिव एनर्जीज क्या? हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा बुद्धिज्म, हमारे बहुत सारे जो हमारे टेक्स्ट हैं उसमें से निकाली हुई चीजें जिस पे दुनिया कॉपीराइट कर रही है अब आज की डेट में, दैट दिस इज फ्रॉम आवर कंट्री। सो ऑल दैट इज गोइंग टू स्टॉप बिकॉज वो एक हमारा कह सकते हैं आपके एक वीक पॉइंट था जिसपे वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। एंड जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट स्ट्रांग होगा, I think that negative energy leakage is going to stop and the circulation will start and the chicken neck will become fortified and we will be a strong country. तो यानी कि दो चीजें हो रही हैं। एक चीज तो क्लियर हो गया कि जैसे ही कैलाश पर्वत हमारे से निकला है, तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो बैलेंस ऑफ एनर्जीज हैं, वो सारी कहीं ना कहीं बिगड़ी हैं, और इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट है हमारे लिए सरदर्द बन गया। यानी कि बड़ी ही सोची समझी चाल है कि हमने जो वाराणसी है उसको जोड़ दिया हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ। दोनों पावर सेंटर्स हैं, वहां पर बुद्धिज्म है और इधर हमारे कैलाश जी हैं, ये मैंने वाराणसी महादेव की जगह है, इसको कनेक्ट किया है और जाएगा थ्रू हमारा चिकन नेक के एरिया से, उसको भी फोर्टिफाई कर दिया। तो ये तो हो गया कि हमने इसको बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मोदी जी बहुत चीजों के ऊपर ध्यान भी देते हैं, चीजों के ऊपर उनकी पकड़ भी अच्छी है और उनका टाइमिंग, उनकी हर चीज नपी तोली होती है। बट अगेन कमिंग बैक टू कैलाश, आपने बोला कि जो बाउंड्रीज है वो चेंज होने वाली हैं। नाउ इसकी क्या गारंटी है कि वो भारत के फेवर में ही बाउंड्रीज चेंज होंगी? भाई अगर बाउंड्री चेंज हो रही हैं, अगर प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, तो भारत के ऐसी कौन सी चीज है जो भारत को फेवर करेगी? पता लगे चाइना को फेवर करती है, पाकिस्तान को फेवर करती, ये भी तो हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल करा एंड लेट मी जस्ट कंटिन्यू जहां हमने छोड़ा था वहीं से। अभी मैंने नेपच्यून और शनि की बात करी, लेकिन जब आप कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं तो उसको प्लैनेटरी सिग्निफिकेंस से अगर मैं देखूं या एक प्लैनेट से उसको पर्सोनिफाई करूं तो वो जुपिटर होते हैं, देवगुरु बृहस्पति। और जो शनि है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाउंड्रीज है जो हमने अभी बात करी। शनि और नेपच्यून दोनों ठंडे ग्रह हैं। ठंडे ग्रह कहीं ना कहीं आइस से, स्नो से कनेक्ट किया जाता है उनको। और आप जानते हैं जहां अभी हम बात कर रहे थे अक्साई चिन्ह की, वो एरिया जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम कैलाश मानसरोवर को मेरुदंड की तरह से कंसिडर करते हैं, अखंड भारत में या वास्तु में उसको स्पाइनल कॉर्ड कहा गया है, मेरुदंड कहा गया है, और अक्साई चिन्ह को उसका प्रोटेक्टर कहा गया है, शोल्डर्स या प्रोटेक्टर या रिब केज कहा गया है। सो अगर उन चीजों को हम कंसिडर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति का कनेक्शन शनि और नेपच्यून के इस कंजंक्शन के साथ ट्राइन से जुड़ रहा है, और ट्राइन मतलब ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब खुद महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब इस तरीके की ट्रिनिटी का कॉम्बिनेशन एनर्जीज के थ्रू जुड़ रहा है, इट इज 100% दैट दिस इज गोइंग टू फेवर भारत, बिकॉज कहीं ना कहीं साइड बाय साइड हम एक चीज नहीं कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली वी आर वर्किंग ऑन द कॉरिडोर। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, जो मैंने अभी बात करी कि लीकेज को रोक रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वहां पे उस तरफ कंजंक्शन बनने वाला है। और ये सब कुछ जो हमने पिछली बार बात की थी कि मार्शियन एनर्जीज ड्राइव कर रही हैं। मंगल अभी 23 फरवरी को जैसे ही ट्रैवल करेंगे, सो कर्म स्थान से धर्म स्थान से ट्रैवल करेंगे,
तब ये ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि ये सिचुएशंस हमारे फेवर में बननी शुरू हो जाएंगी और जो रास्ते बंद हुए थे वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इस ऐसा वॉर के बाद ही होगा या लड़ाई झगड़े से ही होगा। इट कैन बी अ वेरी सॉफ्ट स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू हम अपना रास्ता बना लें। सो हमारा जो एक हक था वो भी, जो हमारा रास्ता ब्लॉक हुआ था वो भी, क्योंकि ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी खुल रहा है, क्योंकि वास्तु करेक्शन हो रहा है, वास्तु दोष निवारण हो रहा है। जैसे ही आप वास्तु का दोष निवारण करते हैं तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फ्लो इन करनी शुरू हो जाती है, और जब वो फ्लो इन करनी शुरू हो जाती है तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। दैट इज हाउ आई एम वेरी श्योर कि वो भारत के फेवर में ही होगा, बिकॉज ये जो एक्ट है, ये जो वास्तु दोष निवारण है, ये तो हम ही कर रहे हैं ना, चाइना तो कर नहीं रहा। सो दिस इज गोइंग टू बी इन आवर फेवर। एंड इफ मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के भी ना बोलूं तो विद इन नेक्स्ट 6 months और 1 year हमारा वो जो पैसेज है और कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता, या हमें जो दर्शन करने के लिए अभी इतना रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, वो सब कुछ हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये तो अच्छी न्यूज होगी कि दर्शन कर सकते हैं और हमें चाइना से वीजा लेकर वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने भारत से वहां जा सकते हैं, रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, कैलाश मानसरोवर ऑफिशियली भारत का पार्ट कब बनेगा? आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? बस शुरुआत हो गई है। मैंने आपको बोला मार्शियन एनर्जीज हैं, 23 फरवरी के बाद से एक्शंस लेने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जब मंगल जो है राहु से मिलेंगे और वो वहां 2 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद फिर वो शनि को मिलेंगे और फिर वहां दोबारा 1.5 महीना रहेंगे। सो ये जो मूवमेंट मार्स का हो रहा है, ये इसी मूवमेंट के दौरान आप एक्शन होता हुआ देख लेंगे। एंड आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग कि कोई वॉर होगा, वॉर जैसी चीज नहीं होगी, बिकॉज अगेन द स्ट्रेटेजिक मूव इज कमिंग। बहुत शांति से, बहुत आराम से, बहुत हिडन तरीके से काम हो रहा है, बिकॉज नेपट्यून इज ऑल्सो हिडन थिंग्स, छिपी हुई चीजें। सो एक ग्रह का एक सिग्निफिकेशन नहीं होता है, ये बहुत छिपाव के साथ चीजें हो रही हैं, और इतने आई विल नॉट कॉल इट कॉन्स्पिरेसी, लेकिन बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक मूव है हमारी लीडरशिप की तरफ से, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और वो मूव और वो अंदर खाने क्या क्या वो कर रहे हैं। ही इज डूइंग सो मेनी डील्स, एंड देयर विल बी अ डील विच इज गोइंग टू मेक चाइना वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, और उस डील की वजह से जो हमारी आसानियां हैं वो बहुत आसानी से बढ़ जाएंगी। रीना जी, अब आपने जो बताया है, मैं आपको एंड में एक चीज बता रहा हूँ कि चाइना के अंदर बहुत थिंक टैंक्स के लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड भी हैं, मेरी उनसे बात होती है, एंड दे हैव आल्सो सेइंग समथिंग वेरी सिमिलर कि आपको हमारे से क्या चाहिए हमें मालूम है। आपको अरुणाचल नहीं चाहिए, आपको अक्साई नीचे नहीं चाहिए, आपको कैलाश मानसरोवर चाहिए। हमें भी है कुछ चाहिए आपसे, हमारी सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, एंड वी आर ऑलरेडी नेगोशिएटिंग। एंड चाइनीज आर एक तरह से उनकी कैलकुलेशन है कि 2027 के एंड तक ये काम हो जाएगा, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल बी अ गिव एंड टेक। आपको कैलाश चाहिए, लेकिन उसके बदले में हमें भी कुछ चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। अब वो मेरे हिसाब से सिर्फ ट्रेड है, जो उनको ट्रेड चाहिए हमारे से, उनको एंट्री चाहिए भारत के अंदर। क्या ये मोदी जी करेंगे? और 2027 का टाइम, कई लोगों ने मुझे आके बोला भी है कि शायद मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं 2027 में, जहां पर मोदी जी के आखिरी इलेक्शंस होंगे। बट दैट इज, वो मुद्दा किसी और दिन पकड़ेंगे। आज बड़ा ही स्पेसिफिक था कि कैलाश मानसरोवर भारत में कब आएगा। तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, ये काम चालू हो गया है, वास्तु को ठीक करना हमने शुरू कर दिया, और प्लैनेटरी मूवमेंट्स भी हमारी फेवर में होती जा रही हैं। और जो मेरी यहाँ पे कैलकुलेशन है कि अभी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सुमीत जी, फिर भी आपने जो टाइमलाइन मांगी है तो वो मिड ऑफ 2027 तक मैक्स मुझे लगता है, एंड तक भी नहीं जाएंगे, मिड ऑफ 2027 तक मुझे लगता है। एंड द डील दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, देयर इज अ कंट्री इन्वॉल्व्ड। If you want, I can tell the name also, but let's keep it for the next podcast. There should be some suspense. आप हमेशा ही सस्पेंस पे बंद करती है और लोग वेट करते रहते हैं कि अगली बार कौन सा सस्पेंस आएगा। बट इतना बता दें कि अगली बार एक कैलकुलेशन है रीना जी की, विच ही हैज डन, कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध कब होगा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब शुरू होने वाला है,
और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसकी पूरी प्लानिटरी कैलकुलेशंस हमने करी हुई हैं। आज उसको टच नहीं करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो प्लीज कमेंट्स में डाल देना, हम जल्दी जल्दी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज शी इज ऑल्सो ट्रेवलिंग और मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी चाइनीज छुट्टियां शुरू हो गई हैं, चाइनीज न्यू ईयर की मेरी 24 फरवरी तक छुट्टियां हैं, और बाई चांस की बात है रीना जी भी तब तक ट्रेवल कर रही हैं। सो वी विल क्रिएट, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। रीना जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एंड आपने जो खुशखबरी दिया है, मैंने पता नहीं कितने वीडियोस बनाई हैं कैलाश के ऊपर, कि कैलाश मानसरोवर में कैसे धांधली कर रहा है चाइना, कैसे उसको टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर भारत के जितने भी चिन्ह हैं उनको रिमूव कर कर ये चाइनीज चिन्ह को वहां पर लगाया जा रहा है। मिलिट्री की मूवमेंट है, स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। दे वांट टू ओन कैलाश, और आपने बता दिया कि दिस इज गोइंग टू कम जी, टू इंडिया, और इसलिए मेरे जी। लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। सो थैंक यू बिल्कुल। सो मच और देखिए, जो फॉर अभी दिस। मैंने आपको आपको जो मैंने अभी बात बताई कि कॉपीराइट कर रहे हैं दूसरे की चीज को लेके, जो कंट्री अपने नाम पे उसको कॉपीराइट कर रहे हैं, उसमें रिलीजन, उसमें क्योंकि जुपिटर इन्वॉल्व है यहाँ पे और एथिक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। सो जब ये चीजें इन्वॉल्व है तो वो प्लैनेट कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है, उच्च का होने जा रहा है। जब उच्च का होने जा रहा है और भारत की कुंडली में वो नेबरिंग कंट्री के घर में जा रहा है, थर्ड हाउस में जा रहा है, सो ऑब्वियसली वहां पे जो खिचड़ी पकी हुई है उस सबको वहां सुलझाने जा रहा है जुपिटर। सो दैट्स गोइंग टू डेफिनेटली हैपन। दैट्स एक साल है, मिड 2026 टू मिड 2027 के बीच में। चलिए, अब आपको मैं चाइनीज का कॉपीराइट का मतलब समझा देता हूँ। आपने बोला कि ये कॉपीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में कॉपीराइट का मतलब है, आपको मालूम है चाइनीज बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का मतलब यहाँ पे है राइट टू कॉपी। तो क्योंकि इनकी इंग्लिश वीक होती है तो उन्होंने बोला आपने खुद तो लिखा है कॉपीराइट, राइट टू कॉपी है, इसलिए कॉपी कर लेते हैं। बट एनीवेज मिलिना जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड होपफुली सी यू सून, एंड वी विल टॉक अबाउट ऑपरेशन सिंदूर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। जी, जय सिया राम। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। जय सिया राम।